दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों अगर आप बुरी क्रिटिकल महाभारत पढ़ना चाहते हैं या उसमें से डेली एक वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, उसमें क्लिक करके आप उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली एक बुरी क्रिटिकल से वीडियो देखिए। ठीक है, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे भीम के विष पान करने के बाद नाग लोक में जाने के बाद क्या हुआ। और दोस्तों इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा है, उसमें क्लिक करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आपको जानकारी मिल जाएगा। और अगर आप पिछले सारे वीडियोस देखना चाहते हैं पुराण, रामायण, महाभारत सभी से, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो भीष्म जी कहते हैं जन्मेजय। तो इस चैप्टर पे आपको पता चलेगा कि कैसे कर्ण पांडवों को और भीम को मारना चाहते थे शकुनी और दुर्योधन के साथ मिलके, तो ये तो आप पढ़कर ही पता चलेगा। तदनंतर समस्त कौरव और पांडव क्रीड़ा और विहार समाप्त करके भीमसेन के बिना ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थित हुए। रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा वहां से चलकर वे आपस में कह रहे थे कि भीमसेन तो हम लोगों से आगे ही चल गए हैं। पापी दुर्योधन ने भीमसेन को वहां ना देखकर अत्यंत प्रसन्न हो भाइयों के साथ नगर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, उनके पवित्र हृदय में दुर्योधन के पापपूर्ण विचार का भान तक न हुआ। वे अपने ही समान दूसरों को साधु समझते थे। यद्यपि वो विष का तेज बड़ा था तो भी उनके लिए कोई बिगाड़ ना सका। भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में ब्रिक नामक अग्नि थी, अतः वहां जाकर वो विष पच गया, यानी भीमसेन ने उस विष को पचा लिया। इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण, शकुनी इन तीनों ने अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालने की चेष्टा की या मार डालना चाहते थे। पांडव भी ये सब जान लेते और क्रोध में भर जाते थे, तो भी विदुर की राय के अनुसार चलने के कारण अपने अमरस को प्रकट नहीं करते थे, यानी विदुर कहते थे कि सह लो, थोड़ा मत बोलो। राजा धृतराष्ट्र ने उन कुमारों को खेलकूद में लगे रहने से अत्यंत उदंड होते देख उन्हें शिक्षा देने के लिए गौतम गोत्रीय कृपाचार्य की खोज कराई, जो सकंडे के समूह से उत्पन्न हुए और विविध शास्त्र के पारंगत विद्वान थे। उन्हीं को गुरु बनाकर कुरुकुल के उन सभी कुमारों को उन्हें सौंप दिया गया। फिर वे कुरुवंशी बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन करने लगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ, ये मुझे बताने की कृपा करें। वे सकंडे के समूह से किस तरह उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की और द्रोण ने परशुराम जी से कैसे प्राप्त किया, ये भी बताइए। महाराज ब्रह्मर्षि गौतम के शरद्वान गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे। प्रभु कहते हैं वे सरकंडों के साथ उत्पन्न हुए थे, परंतु उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने तपस्या युक्त होकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। वे धनुर्वेद के पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी। इससे गौतम ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया था। कौरव तब देवराज ने जनपदी नाम की एक देवकन्या को या अप्सरा को उनके पास भेजा और यह आदेश दिया कि तुम शरद्दान को तपस्या में विघ्न डालो। वो जनपदी शरद्दान के रमणीय आश्रम पर जाकर धनुष बाण धारण करने वाले गौतम को लुभाने लगी। गौतम ने एक वस्त्र धारण करने वाली उस अप्सरा को वन में देखा। संसार में उसके सुंदर शरीर की कहीं तुलना नहीं थी। उसे देखकर शरद्दान के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उनके हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसकी ओर देखने से उनके शरीर में कंप हो आया। उस अप्सरा को देखकर शरद्दान का वीर्य स्खलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें ध्यान नहीं हुआ। वे मुनि बाण सही धनुष, काला मृग चर्मा, वो आश्रम और वो अप्सरा छोड़कर वहाँ से चल दिए। वो वीर्य सरकंडे के एक समुदाय में गिर पड़ा और दो भागों में विभक्त हो गया। तदनंतर गौतम नंदन शरद्दान के उसी वीर्य के एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। उस दिन देवेच्छा से राजा शंतनु वन में शिकार खेलने आए थे। वहाँ बाण सहित धनुष और काला मृग देखकर उसने ये जान लिया कि दोनों किसी धनुर्वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मण की संतानें हैं। ऐसा निश्चय होने पर उसने राजा को वे दोनों बालक और बाण सहित धनुष दिखाया। राजा इन्हें देखते ही कृपा के वशीभूत हो गए और उन दोनों के साथ ले अपने घर चले गए। वे किसी के पूछने पर यही परिचय देते कि ये दोनों मेरी ही संतानें हैं। तदनंतर नरश्रेष्ठ प्रतीप नंदन शांतनु ने शरद्दान के उन दोनों बालकों का पालन पोषण किया और यथा समय उन्हें सब संस्कारों से संपन्न किया। तब राजा ने उन दोनों का नाम रखा कृप और कृपी। राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल गौतम ने तपोबल से जान लिया और वहाँ गुप्त रूप से आकर अपने पुत्र गोत्र आदि
का परिचय दे दिया, चारों धनुर्वेद का उपदेश दिया। इससे करीब थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के सभी महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सब ने उन्हीं कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। विष्णुवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे।